हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ऑनलाइन तैयारी कराऊं या ऑफलाइन। तो इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट, ये दुविधा, ये संशय दूर कर दूंगा पूरी तरह से कि बच्चे को क्या कराना चाहिए, उसको ऑनलाइन से तैयारी कराना चाहिए या ऑफलाइन से। पर इसमें एक बात जरूर है, तैयारी कराना चाहिए। आप इसमें एक बात देख रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। कहीं ऐसा लिखा है कि तैयारी नहीं कराना चाहिए? लिखा है ना ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आया कि कुछ भी नहीं कराना चाहिए। तो कराना तो चाहिए। अब दोनों में से कौन कौन से के क्या फायदे हैं, ऑनलाइन के क्या फायदे हैं, ऑफलाइन के क्या फायदे हैं, मैं उसको थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। और फिर पेरेंट्स देखेंगे कि उनकी क्या नीड है। भाई पेरेंट्स खुद चेक कर लेंगे ना वो किसके लिए एलिजिबल है, कौन सा उनके लिए बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा ये जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन की। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। देखो ऑनलाइन में, भाई ऑनलाइन में बच्चा मान के चलो घर से तैयारी कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में तैयारी कर, तो बहुत सारे फैक्टर ऑनलाइन में जुड़ जाते हैं। कौन कौन से? जैसे हमारे साथ हमारे टीचर है जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी, ठीक है। हमारे जो अर्जुन सर है वो अगर मैं बात करूं तो वो इंग्लिश के टीचर है। तो इंग्लिश में वो यहाँ पे कैंपस में हॉस्टल में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और वो RIMC और सैनिक और इनका ऑनलाइन बैच भी इस बार से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस बार उनका ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगा और पहली साल भी उन्होंने बहुत सारी क्लासेज ऑनलाइन की ली है, ठीक है। तो अब मैं इनसे जानूंगा कि, और दूसरा मैं जनरल नॉलेज पढ़ाता हूँ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। और यूट्यूब पे तो पढ़ाते ही हैं, वो भी हो गया वो एक प्रकार से ऑनलाइन ही हो गया। तो हम दोनों एक्सपर्ट ये बात को शेयर करेंगे कि ऑनलाइन में बच्चे के साथ क्या समस्याएं और क्या फायदे निकल के आते हैं और ऑफलाइन में क्या। तो सबसे पहला हमारा हो रहा है ऑनलाइन। सर ऑनलाइन में जब बच्चा तैयारी कर रहा है तो आपको लगता है, आपके हिसाब से क्या सर मतलब बच्चे को फायदा रहने वाला? सबसे बड़ी तो चीज है तैयारी करनी चाहिए, जैसा कि सर ने बताया, वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन। देखो पहले सर की तरफ से भी एक ही पॉइंट है, करना चाहिए तैयारी। पहला तो यही है, करना चाहिए। तो सर कौन सा पेरेंट है जिसको हमें, भाई पेरेंट अक्सर हमारे पास भी फोन आता है कि सर, वो पहले क्या करता है, वो पूछता है कि सर हॉस्टल भी सोच रहा था लेकिन ऑनलाइन भी बता दो कौन सा बेटर है। यानी पेरेंट्स के मन में सर एक कंफ्यूजन है कि बेटर कौन सा है। सर मैं अगर बता दूं, बेटर तो दोनों ही है, लेकिन इसमें दो टाइप्स के पेरेंट्स है सर। हाँ, एक पेरेंट्स है जिसके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल कमी है, ठीक है। एक पेरेंट्स है जिसके पास टाइम है, यानी बच्चे के पास प्रॉपर बैठ के प्रिपरेशन कराना, बच्चे को देखना, कमियों को जांचना, कहाँ है कहानी, उसके लिए बेटर है सर ऑनलाइन। हाँ, उसके लिए भाई बेटर। देखो यहां से एक बात, मैं सर ने बात बताई, एक बात निकल के आई, उसके पास, जिसके पास टाइम है उसके पास है ऑनलाइन, और टाइम नहीं है सर ऑफलाइन। सर मैं सर एक बात, एक सर हमारे बहुत ही जेंटल पेरेंट्स है, उनसे मेरी कल तकरीबन आधे घंटे के आसपास बात हुई। वो जो डिफेंस सेक्टर है उनसे जुड़े हुए बंदे हैं, उनके पूरी फैमिली आर्मी से बैकग्राउंड है, उनका जो पापा है उनका बच्चा है। तो सर वो उन्होंने मुझे बताया, सर ने सर कहने लगे कि, मैंने कहा भी, सर कहने लगे सर मैंने खुद से तैयारी कराई थी बच्चे की। मैंने कहा और नंबर आए कितने, उन्होंने एकदम एग्जैक्ट स्कोर दिया 190 बताए उन्होंने इसमें सैनिक स्कूल में, और तकरीबन 85 के आसपास बताए उन्होंने यूपी सैनिक में, और RMS में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही स्कोर बताया, मतलब नॉट सिलेक्टेड वाला स्कोर बताया उन्होंने, सिलेक्शन नहीं हुआ उनको, ऐसा लग रहा है भी, ठीक है। तो सर फिर मैंने उनसे कहा कि सर आपने टाइम नहीं दिया होगा? कह रहे नहीं सर, 8 से 10 घंटे का टाइम दिया। 8 से 10 घंटे उनका कहना खुद का ये था कि सर 8 से 10 घंटे का टाइम दिया, और वो पेरेंट्स के, भाई हम अपने पास से कुछ नहीं, और कहने लगे सर जो मैंने क्वेश्चन करा के भेजे थे वही, जो आसान थे वही गलत करके आया। फिर मैं कैसे मान लूं कि नहीं घर पे तैयारी करके भी सिलेक्शन कराया जा सकता है? मुझे तो नहीं नजर आया। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स टाइम दे दे, तो क्या टाइम वाला तो सर यहाँ फंडा गलत हो जाएगा? टाइम वाला भी सर फंडा गलत हो रहा है ना। देखो इसमें फिर जो हमारा डिस्कशन होता रहा उसमें बात ये निकल के आई, केवल टाइम देने से काम नहीं चलेगा कि तुम 8-10 घंटे उनके सामने बैठ गए। भाई एक मटेरियल भी तो होता है सर। सर एक बार बताओ, फिर मैंने आप इनसे पूछा कि आपने सैंपल पेपर कितने कराए, ये पूछा मैंने इनसे। कहने सर 10 या 12। खत्म हो गया खेल सर। भाई जब 10 या 12 सैंपल पेपर कराए तो सर फिर हो गया इनका मामला खत्म। मतलब ये हुआ कि उन्होंने टाइम तो दिया सर, प्रैक्टिस नहीं कराई, थोड़ी वाला टाइम दे दिया। हाँ, और उन्होंने सर सेल्फ स्टडी कराई। अगर उन्होंने कोई ऑनलाइन कोचिंग ली होती, इन्होंने खुद से कराई ना, ऑनलाइन ही इन्होंने किताब ला के दे दी उनको। बस। तो ये ध्यान रखना कि कभी आप सोचो कि नहीं मैं तो तैयारी खुद ही करा लूंगा, खुद तैयारी में आपको बैकफायर भी कर जाएगा, 60, 70, 80 नंबर ला के दे दोगे। और फिर एक बात हो रहा है सर, जिम्मेदारी लोगे नहीं। अब ये जिम्मेदारी नहीं लेने के, अगर मेरी वजह से फेल हुआ,
ये जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार ना ना अपनी सबसे बड़ी सर एक कमी हो रहा है, यानी पेरेंट्स प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, प्रॉपर नहीं कर पा रहा। ये कि ये आप कह रहे कि 8-10 घंटे टाइम दे दिया, 8-10 घंटे थ्योरी पे निकाल दिए, बिल्कुल बिल्कुल, फिर एनालिसिस भी नहीं कराया सर। यही तो बात है कि जैसे भाई आपने बैठ तो लिया, उसका एनालिसिस होगा, उसकी OMR होगी, उसका क्वेश्चन पेपर चेक होगा, और सर सुनना सर 5 सब्जेक्ट है, एक पेरेंट 5 सब्जेक्ट कर लेगा अकेला? नहीं कर सकता। मुद्दे की बात तो ये भी है सर, एकेडमी का ये तो फायदा है। हाँ, यही तो इस 5 के लिए अलग-अलग 5 टीचर, 5 टीचर चाहिए। हाँ, पांचों का एनालिसिस। वहां पे पेरेंट्स क्या होता है, एक ही टीचर होता है 5 सब्जेक्ट। तो देखो पेरेंट्स को पता क्या, कई बार पेरेंट्स को लगता है, जैसे उसको मान के चलो, अरे बच्चों का मैथ है, भाई बच्चों का नहीं है, ये गलत फहमी में हो आप बहुत, ये बच्चों का नहीं, बच्चों का जो माना तो गया, ये बच्चों का है, बच्चों का। ये भी एक प्योर कंपटीशन ही बन चुका है, प्योर कंपटीशन बन चुका है। तो अब एक बार हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं ऑनलाइन में बुरा कर देता हूं, मैं ऑनलाइन में सबसे पहले तो ध्यान रखना, ऑनलाइन में सर ने ये बता दी कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है, और टाइम कितना देना पड़ेगा, 8-7 घंटे नहीं, डेली का अगर आपके पास 1 घंटा है तो सफिशिएंट है, 1 घंटा बस उसकी चेक करना हो सही से काम कर रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरा, फिर आप एक ऑनलाइन कोर्स ले लोगे। इस मामले में हमारी एकेडमी सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज सिलेक्शन, मैंने बताया इस साल का हमारा 15% का सिलेक्शन रेशो रहा है ऑनलाइन में, और इस बार का टारगेट है हमारा 25% उसको करने का, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, ठीक, समझ गए, ये बात हो गई। तो एक कोर्स ले लेंगे, कोई बेटर एकेडमी से कोर्स लेना, पता चला एक URL आपको मिल गया, चलो भाई निकलो। अरे ऐसे ऐसी चीजों का ध्यान रखना। लेने के बाद टाइम से लेना, उस मामले को टाइम से लेना, पूरा 1 साल का एक्सेस लेना। सर क्या करते हैं पेरेंट्स, आखिरी में आते हैं सर ये ऐसे करके बड़े सीरियस गंभीर, हालांकि सीरियस होते नहीं, अगर वो सीरियस होते तो फिर तो मतलब एक सीरियस दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम बच्चों के प्रति पता नहीं कितने कितने वो हैं, ऐसा दिखाते हैं कि सर वो बच्चे ना सैनिक स्कूल का वो एडमिट कार्ड आए हुए थे, तैयारी करानी थी। भाई मत करो ऐसा अत्याचार, मत बोलो खुद से झूठ, मत करो खुद से बेईमानी, मत मारो अपने पैर पे कुल्हाड़ी, मत करो बच्चे का भविष्य बर्बाद। एडमिट कार्ड आने पर ये कहते हैं कि सर अब हमें तैयारी करानी थी। भाई ये काम आपको अब से कराना होगा, 1 मार्च से लेके और पूरा सेशन कराना होगा, ठीक। और जो ये बात सोचते हैं ना कि सर कुछ पता क्या इसमें, इसी जैसे अक्सर देखते हैं कुछ नेगेटिव कमेंट्स क्या आते हैं, अरे ये तो अपनी कोचिंग चलाने के चक्कर में, अरे भाई हमारी कोचिंग में यहाँ कितने आ जाएंगे, 100 बच्चे, 200, 500। हम तो कहते हैं आप जहां भी कराएं, किसी भी कोचिंग में करा लें, मत कराओ, अपने घर से करा लो, खुद लग जाओ, मत कराओ कहीं भी, लेकिन कुछ कराओ, बस लग जाओ सर, बस लग जाओ, मत कराना है यहाँ पे। हम ऑनलाइन पढ़ाओ या ऑफलाइन पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ बस। उनको उनके जो भी आपने उनका जो भी लक्ष्य बना, किसी को खिलाने का लक्ष्य बना तो वो बनाओ, बस हम इतना कह रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये 25% का हमारा टारगेट रहेगा, वो हम ऑनलाइन का क्या क्या चीजें हैं वो हम भी लेके आएंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 घंटा है, पहली बात। दूसरा, आपने क्या कर लिया, कोर्स ले लिया, और कोर्स लेके बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, सिलेक्शन हम करा के देंगे। हमारा ऑनलाइन पैकेज इस बार इतना मजबूत है कि वो सिलेक्शन करा के देगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन आपके पास ये होना चाहिए, आप एक भी दिन अगर मिस कर गए, 1-2 घंटा आपने नहीं दिया तो गया खेल पानी में, फिर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो चैन है एक ऑनलाइन वाली, हाँ, ये चैन टूट गई ना अगर बस है तो मामला खत्म हो जाएगा। और इसमें पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। जब पेरेंट डेमो लेता है, डेमो में तो बैठेगा बराबर उसमें उसकी कुर्सी लगा के, 3-4 दिन स्टार्टिंग के, सुनिए, फिर चौथे दिन 5वें दिन आ जाएगा, सर उसको पता क्या कहेगा, अरे मुझे तो अपना काम है, मुझे तो अपना काम भी तो देखना, कर लेगा, हाँ मुझे कर लेगा खुद ही, फिर निकल लेता है, ठीक है, फिर निकल लेता है। सबसे पहले इस ऑनलाइन में अगर जिम्मेदारी से कोई भागता है तो पेरेंट्स भागता है, बच्चा नहीं भागता। यहाँ पे बच्चा तो टिक जाता है। सबसे पहले पेरेंट्स उससे कहते हैं 9-11 होना, पेरेंट्स 9-11 हो लेता है 4-5 दिन बाद। भाई ये ऐसा मत करना, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। वो छोटा बच्चा है, वो बहक सकता है, वो पथ से भटक सकता है, आपको उसको पथ पे लाना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई ऑनलाइन की, तो ठीक है। और लगातार लेना, टाइम से कोर्स का एक्सेस लेना। प्लीज यूट्यूब के भ्रमजाल में मत फंसना। यूट्यूब के क्या होता है, जैसे कुछ कहते हैं अरे यूट्यूब से पढ़ लेंगे, भाई यूट्यूब से देखो पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन जैसे आप मान के चलो एक कोर्स है यूट्यूब में, सैनिक स्कूल की एक वीडियो मिली, फिर एक पता नहीं कहां गई, एक मिस, डाउट सेशन कहां है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां है, मॉक टेस्ट कहां है। तो सर ये सारी चीजें नहीं होती। और फिर पता क्या सर, यूट्यूब पे खोलेगा एक, मान लो उसने क्या करा, कोई सैनिक स्कूल की वीडियो देख ली, बराबर में एक गाना मिलेगा, किसी एक्ट्रेस का फोटो मिलेगा, बच्चों को गेम्स का वो दिखाई देगा, तो उसका ध्यान भ्रमित हो जाता है और यूट्यूब से वो सीधा चला जाता है रील पर, ठीक है। वो क्या है, वो देख रहा है सैनिक स्कूल की वीडियो और चला गया रील पर, ये दिक्कत आती है। तो उसके जाल में मत फंसना। फ्री कुछ नहीं होता। बच्चे के 10-20 हजार रुपए के चक्कर में बच्चे का
जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस भविष्य को दांव पे मत लगाना, ठीक है। बच्चे के भविष्य की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। जिस पेरेंट्स को ये कहना है सर मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, और मैं खासकर बता रहा हूं जो वर्किंग पेरेंट्स है, वर्किंग में बता रहा हूं, जो आर्मी पर्सनल है, आर्मी वाले, एक तो आर्मी में आरएमएस इनके स्कूल हो गए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और दूसरा उनके पास टाइम भी नहीं। सर आर्मी तो 6 महीने की पोस्टिंग पे चला गया, हाँ, वो तो अपने बच्चे को हॉस्टल में देने चला गया। और भाई देखो ड्यूटी इतनी सख्त होती है, उसके वहां पे किताब तो छोड़ो, एक अक्षर भी पढ़ने का टाइम नहीं ना वो देख सकता कुछ, क्योंकि वहां पे भी देश की सेवा करनी होती है, वहां पे भी रूल्स रेगुलेशन बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस ड्यूटी खड़ा हो गया फौजी फिर वहां पे चौकन्ना रहना पड़ता है, फौजी की ड्यूटी होती है, तो वो तो भूल जाता है चीजों। तो मेरा मानना जो आर्मी पर्सोनल है या वर्किंग पेरेंट्स है, उनके लिए सबसे बेस्ट है हॉस्टल, सबसे बेस्ट है। इसमें बस ये है कि एकेडमी आपको ध्यान से चुननी होगी। पता चला एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया जहां पे बच्चे तो थे 2000, लेकिन अब तक 150 का एक सिलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ। अब तक किसी एकेडमी ने 150 वाला एक सिलेक्शन नहीं बताया। सब हमारे बच्चे 20 थे, हमने 4 निकाल दिए 150 वाले और रोल नंबर सहित। अब तक 150 वाला एक सिलेक्शन किसी ने दिखाया? किस बच्चे के 150 आ जाए? 150 वाला तो बहुत दूर की बात है, सिलेक्शन ही नहीं दिखा, सिलेक्शन ही नहीं दिखा रहा। और सर एकदम से सर पता क्या होगा, जैसे रिजल्ट आएगा 250 प्लस सिलेक्शन, ऐसा प्लस लगा के 250 प्लस 400 प्लस सिलेक्शन। अरे भाई कहां से आ गए 400 प्लस? तुम्हारे कहां आएंगे 400 प्लस? उन 400 प्लस को अभी क्यों नहीं निकालते तुम? वे 400 प्लस में से कोई बात नहीं, आखिरी में 200 रह जाएंगे, कुछ तो निकलेंगे। तो ऐसी गड्ढेदार, मैं कहूंगा बंटाधार एकेडमी में मत डाल देना। पता चला वो साल भी गया, बच्चे का सैनिक स्कूल का सपना भी गया, टाइम भी गया और एटीएम का जो मेहनत की कमाई है वो भी गई। इस बात को ध्यान रखना। तो जो पेरेंट वर्किंग है, जिनके पास बच्चे को देने के लिए शून्य समय है, बिना किसी टेंशन के बच्चे का सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन चाहते हैं, तो फिर इस एकेडमी में, इस मामले में हमारी एकेडमी सबसे बेस्ट है। इस बात को हम बेस्ट कहते हैं तो है। बस एक छोटा सा इंटरेस्ट लेंगे, फिर आपको डे 1 पर क्लियर करेंगे कि सिलेक्शन देंगे या नहीं, कितने % देंगे, क्या बात है, सारी क्लियर करके भेजेंगे। और एग्जाम से पहले सिलेक्शन देंगे, रिजल्ट से पहले बता देंगे। हमारे जितने बच्चे थे सबको हमने पहले ही बता रखा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। और इस बार भी यही बात होगी। हमारी 100 सीट है, उसको कंफर्म कर लेना। जो पट्टी पे जो नीचे चल रहा है ना नंबर, उस पे से नंबर डायल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लो। बातें क्लियर हो गई। जो नॉन वर्किंग पेरेंट्स है, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, घर पे लैपटॉप वगैरह, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, एक स्टडी रूम है और बच्चा खुद भी सीरियस है, तो है ऑनलाइन। ठीक। दूसरा, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, इंटरनेट वगैरह है नहीं, लैपटॉप वगैरह है नहीं, कोई ध्यान बच्चे पे दे नहीं रहा, बच्चा इधर उधर की बातों में लग जाता है, बच्चा सीरियस नहीं है, तब है ऑफलाइन हॉस्टल। बस ये बातें हैं उनके लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और मैं बता दूं, पेरेंट्स का ये भी डाउट है, सर स्कूलिंग का क्या होगा, स्कूलिंग का क्या होगा? भाई देखो, हमारा यहाँ पे स्कूल एफिलिएटेड है, ठीक है, एफिलिएटेड स्कूल है, तो यहाँ पे साथ साथ में उसको स्कूलिंग की जो सारी चीजें होती है वो भी कराई जाती है। उस बात को चिंता हम पे छोड़ दो, यहाँ से सारी चीजें आपकी अप टू डेट मिलेगी। यहाँ पे आपको तैयारी प्लस स्कूलिंग प्लस सिलेक्शन, ये हम करा के भेजेंगे, उस टेंशन को भी आप छोड़ दो। चलिए, इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। पेरेंट्स को उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। और धीरे धीरे सॉरी का मैसेज अब एक मैसेज इंतजार करने कर रहा है, बहुत जल्दी आएगा मैसेज। 10 या 11 फरवरी को सॉरी का मैसेज आएगा, तब आपको पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।